नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। वर्तमान सरकार संग कोनो किसिम के सहकारी नहीं हेबाक जसपा अध्यक्ष यादव से स्पष्ट। अपन सबक मांग पूरा करवाला के समर्थन करबाक महतो के कहब। एमाले के माधव समूहक नेता सबसे अलगे जमघट, अगिला रणनीति पर परामर्श। वर्तमान सरकार संग कोनो किसिमक सहकार्य नहीं हेबाक जसपा अध्यक्ष यादव से स्पष्ट। अपन सबक मांग पूरा करवाला के समर्थन करबाक महतो कहब। कैलाली में एमाले के ओली आ माधव झड़प। प्रदेश पार्टी कार्यालय में इंचार्जक नेम प्लेट रखबाक विषय में विवाद। संगठन निर्माण की योजना के ठोस रूप देवा नेकपा माओवादी केंद्र द्वारा 4 सदस्यीय कार्यदल गठन। अशोक प्रस्ताव पारित, प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, दोसर बैठक चैत 3 गते। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव वर्तमान सरकार संग कोनो किसिम के सहकार्य तथा सहयात्रा नहीं हेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी सब संग बात करैत अध्यक्ष यादव वर्तमान सरकार के सत्ता से हटेनाइए अपन पार्टी के मूल उद्देश्य रहल बतौलनि अछि। उठाउने र संवैधानिक कार्य गर्ने, प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बहिर्गमन गराउने जसपाको रणनीति हुनेछ। त्यो भनेको स्पष्ट छ। सरकारमा जाने नजाने कुरा त बेग्लै कुरा हो, तर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी शक्ति, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई, संघीयता विरोधी शक्तिलाई सत्ताबाट हटाउने भने केपीओलीलाई हटाउने नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको मूल ध्येय हो। त हिजो संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ मुद्दा मिले जोसँग पनि सहकार्य हुन्छ भन्ने कुरा थियो। होइन, सहकार्य गर्नका लागि मुद्दा मिल्नुपर्छ र उहाँसँग हाम्रो मुद्दा मिल्दैन। कार्यदल त गठन भइसक्यो। कार्यदल भन्दा पनि त्यो कार्यदल भन्दा पनि दुईजना मान्छेले कुरा गर्ने, त्यो एउटा पोइन्ट मुद्दाको लागि हो। त्यो के हो भने रेशम चौधरीको रिहाई र मुद्दा खारेजीका लागि केही साथी कुरा गर्न जानुभएको हो, त्यति मात्रै हो। त्यहाँलाई त्योभन्दा बढी अरू केही पनि होइन। त्यो जसपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भने त्यो जसपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर कसले गर्छ? तैना जसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो रेशम चौधरी लगायत के मुद्दा फिरता, मधेश थरुवट आंदोलन के मुद्दा सब फिरता, संविधान संशोधन लगायत सवाल में केपी ओली समक्ष बेर बेर राखल गेल भेलो पर ओली ठग बाहेक किछ काज नहीं केने बतौलन। अपन सबक मांग जे पूरा करत ओकरे समर्थन करब नेता महतो बतौलन। का मुद्दा फिर्ता, मधेस थरुवट आन्दोलनका त्यो मुद्दाहरू फिर्ता, के भन्छ भने संविधान संशोधन लगायतका जुन सवालहरू आजको होइन नि, यो त पटक पटक राखेको नि, केपीओलीले पनि राखेको नि, समर्थन पनि गरेको नि त। अनि ठग्ने बाहेक, अरे यहाँ ठग्ने बाहेक यही काम गरेछ केपीओलीले। अनि केपीओलीको नाउँ लिनुहुन्छ? काम गरेर देखाउनु पर्यो नि। तपाईहरुको पार्टीबाट अरे कार्यदल त बन्छ, कुरा गर्नु पर्यो नि। आजसम्म जति ठगिए पनि अब अरे कुरा त गर्नै पर्यो नि त। कुरा नगरेर हुन्छ? कुरा त सबैसँग गर्नलाई कार्यदल बनाइदिएको। कुरा के भयो भन्नुस् त? केही समय पुरै भएको छैन, पुरै भएको छैन। पुरै सत्तामा जानको लागि हो कि भन्ने आयो। अरे सत्ताको लागि होइन, माग पूरा गराउनलाई। माग पूरा भयो भने सत्ताको कुरा पछि हुने हो। सत्ताको कुरा मतलब सत्ता पुरै, तर यही सरकारमा जाने बारे सोच्नु भएको छ? सत्ताको कुरै गर्दैन भनेर त हामीले त कहिले पनि भनेको छैन नि त। मुख्य कुरा हो माग, के माग पूरा गराउने हो। जो पटक पटक ठगिएको, यो संविधान बनाउने वाला कांग्रेस एमाले माओवादी गोली चलाएर संविधान बनायो, प्रतिगमनकारी संविधान बनायो, यिनीहरूले बनायो होइन। अनि यहीलाई फेरि केपीओलीले फेरि संविधानमा प्रतिगमन गरेकै थियो। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अनि माग पूरा गराउनलाई हामी केपीओलीले समर्थन गरेकै थियो। अनि त्यो सरकारमा प्रचण्डजी समेत थियो, 2/3 सरकार। जसपा के नेता लक्ष्मणलाल कर्ण अपन सबक इशू सब सरकार संग रखैत आयल आ वर्तमान सरकार संग सेहो आग्रह केने बतौलन। नेकपा एमाले संग सत्ता समीकरण विषय में छलफल कर कार्यदल नहीं बनल ओ स्पष्ट केलन। वही सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको र आज पनि आग्रह गर्छ। तपाईहरुको सत्ता सहकार्यबारे विभिन्न सत्ता समीकरण के संबंध में जसपा कोनो पक्ष संग नहीं भेल ओ स्पष्ट केलन। अपन सबक मुद्दा के संबोधन भेला पर सरकार के विषय में सोचल जबाक हुन कहबैस।
नेकपा एमाले के नेता झलनाथ खनाल पुनर्स्थापित संसद से नया खेल के शुरुआत हेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक पश्चात संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत नेता खनाल संसद राजनीतिक पार्टी आ राजनीतिज्ञ के खेल खेलक सर्वोच्च राजनीतिक मंच भेल कहैत संसद से नया खेल के शुरुआत हैत बतौलनि अछि। संसद देश के नीक निष्कर्ष तरफ लग में हुनक कहब अछि। ओ नेकपा एमाले देश के वामपंथी एकता के पक्ष में रहल आ ओहि मुद्दा कहियो नहीं छोड़त बतौलनि अछि। र यो हामी विधिमा फर्केका छौँ। संविधानको मर्म र भावना अनुरूप अब अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। अब यो संसद भनेको एउटा सबभन्दा माथिको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिज्ञहरूले खेल खेल्ने ठाउँ यही हो। अब नयाँ खेलको सुरुवात हुन्छ। त्यो नयाँ खेल कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिदृश्य तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै देख्दै जानुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ संसदले एउटा राम्रो निष्कर्षतर्फ। नेकपा एमाले के नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी या सरकार के केना ल जाब आ अन्य पार्टी संग के सहकार्य केना हैत विषय में विस्तृत रूप में छलफल हेबाक बतौलनि। कसरी हामी लाने, पार्टी लाने कसरी, आन्दोलन लाने कसरी, सरकार लाने कसरी, जनताको अरू पार्टीसँग सहकार्य गर्ने कसरी, जनताको विश्वास जित्ने कसरी, जनताका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने कसरी, पार्टीभित्रका विमतलाई सम्बोधन गर्ने कसरी, यावत कुराको बारेमा विस्तृत छलफल गर्छौँ। हामी छलफलबाट, बहसबाट, विवादबाट कहिले पनि डराउँदैनौँ। छलफल, बहस, विवाद नै एउटा राजनीतिक। नेकपा एमाले संसदीय दल के उपनेता सुभाष चंद्र नेवांग संसद में रहल राजनीतिक दल सब अपन स्थिति प्रश्न नहीं केने स्थिति में ओली नेतृत्वक सरकार बहुमत गुमत कह नहीं मिलबाक बतौलनि। जनता समाजवादी पार्टी संग सत्ता सहकार्य के लेल निरंतर बातचीत क रहल कहैत उपनेता नेवांग रेशम चौधरी लगायत के मधेश आंदोलन भेल मुद्दा फिरता लेनाई आ रिहाई कर विषय में जसपा के मांग सरकार सकारात्मक आ गंभीर रहल बतौलनि। निरन्तर कुराकानीमा छौँ। तपाईहरुको जानकारीको लागि आजै पनि यता आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूसँग छलफल भएको थियो र अहिले विशेषतः उहाँहरू रेशम चौधरी लगायत मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा भएका जुन मुद्दा मामिलाहरू छन् त्यसको बारेमा उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ। त्यसलाई फिर्ता गर्नु पर्यो, रिहाई गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले माग गरिरहेका। नेपाली कांग्रेसक नेता भीमसेन दास प्रधान नेपाली कांग्रेस जल्दबाजी में सरकार में जेनाई नीक विश्लेषण आवश्यकता आधार में जेबाक बतौलनि। आगामी स्थानीय तह के निर्वाचन आ आम निर्वाचन में बहुमत आन जका पार्टी आगा बढ़त हुनक कहब अछि। कांग्रेस भन्ने प्रतिपक्ष भन्ने पोलिटिकल गभर्नमेन्ट सरकारमा जान्न प्रश्न पनि छैन। तर सरकारमा जाने या नजाने विषयमा हामी हिजो 64 में सरकार नगएर पनि सत्ता। नेपाली कांग्रेसक नेता मीन विश्वकर्मा नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के देने समर्थन फिरता लेवा अवस्था में माओवादी कांग्रेस और जसपा के सरकार बनावा विषय में छलफल हेबाक बतौलक अछि। सरकार संसद के बिजनेस नहीं देने कारण संसद बैठक लंबा भ रहल टिप्पणी अछि। अगला रणनीतिक संबंध में परामर्श कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के माधव नेपाल समूहक नेता सब अलगे जमघट आयोजना केलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के माधव नेपाल समूहक केंद्रीय कमिटी सदस्य सब समसामयिक राजनीतिक विषय में परामर्श तथा आगामी रणनीति तय कर बानेश्वर के आर्यल होटल में जमघट आयोजना केलक अछि। बुध दिन दोपहर भेल जमघट में नेता सब माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल, सुरेंद्र पांडे लगायत ई समूहक केंद्रीय कमिटी सदस्य सब सहभागिता रहल छल। सर्वोच्च अदालत साबिक के नेकपा एमाले पार्टी घुरोला बाद माधव आ झलनाथ पक्ष के नेता सब एमाले में समाहित भेल अछि। तत्कालीन नेकपा एमाले के संसदीय दल, स्थायी कमिटी आ केंद्रीय कमिटी में माधव नेपाल समूहक मजबूत उपस्थिति रहल अछि। कैलाली में एमाले भीतर के दू समूह बीच मारपीट भेल अछि। प्रदेश पार्टी कार्यालय में एमाले के ओली समूह आ माधव समूह कार्यकर्ता बीच मारपीट भेल अछि। पार्टी कार्यालय में प्रदेश इंचार्ज में लेखराज भट्ट के नेम प्लेट रखला बाद नेपाल समूह कार्यकर्ता सब नेम प्लेट तोड़फोड़ केने छल। वो सब
नेकपा एमाले के सुदूरपश्चिम इंचार्ज भीम रावल रहल कहत भट्ट के नेम प्लेट हटौने छल। एहि क्रम में ओली समूह आ नेपाल समूह कार्यकर्ता नाराबाजी में उतरल छल। बुध दिन पार्टी प्रदेश कार्यालय में नेकपा के बैनर हटाकर नेकपा एमाले के बैनर रखबाक कार्यक्रम तय भेल छल। 11 बजे नेकपा एमाले के बैनर लऽ कऽ प्रदेशक अध्यक्ष कर्ण थापा पार्टी कार्यालय में पहुंचला, मुदा ओहिठाम उपस्थित प्रहरी नेता थापा के पार्टी कार्यालय भीतर जाय नहीं देलक। प्रदेश अध्यक्ष थापा कार्यालय प्रवेश कर पहिने नेकपा के बैनर हटाकर एमाले के बैनर राखि चुकल छल। नेकपा नेपाल समूह के कार्यकर्ता सब बैनर रखने छल। थापा प्रवेश केला पर प्रदेश पार्टी कार्यालय में आवश्यक कार्यकक्ष बाहर भानुभक्त जोशी आ इंचार्ज में भीम रावल के नेम प्लेट छल। ओहि समय दुनू गोटे के नेम प्लेट निकालल गेल। ई दुनू स्थान में कर्ण थापा आ लेखराज भट्ट के नाम राखल गेल छल। एहि लगले नेपाल समूह कार्यकर्ता सब लेखराज भट्ट के नेम प्लेट हटौने छल। भीम रावल जिंदाबाद कहत नाराबाजी कर रहल अवस्था में केपी ओली जिंदाबाद कहत ओली समूह के युवा सब नाराबाजी केने छल। ओली समूह कार्यकर्ता सब भीम रावल के नेम प्लेट से तोड़फोड़ केने छल। नेकपा माओवादी केंद्र संगठन निर्माण के योजना ठोस रूप देव 4 सदस्यीय कार्यदल गठन केलक अछि। बुध दिन केंद्रीय कार्यालय पेरिस टाड़ा में बैसल नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमिटी बैठक संगठन निर्माण के योजना के ठोस रूप द प्रतिवेदन पेश करऽ लेल 4 सदस्यीय कार्यदल गठन केलक अछि। कार्यदल में स्थायी कमिटी सदस्य सब गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, पंपा भूषाल आ जनार्दन शर्मा रहल। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि। र तेस्रो कुरा, हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको अहिलेको समग्र सङ्गठनात्मक स्थितिलाई यथार्थलाई अगाडि राखेर अबको सङ्गठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन केही दिनभित्रैमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 4 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलमा कमरेड गिरिराजमणि पोखरेल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड पंपा भूषाल र कमरेड जनार्दन शर्मा रहनु। बैसार में पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी संग भेल वार्ता के संबंध में जानकारी करौने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। बृहस्पति दिन से अध्यक्ष प्रचंड विभिन्न पार्टी के नेता सब संग और वार्ता करबाक जानकारी देने छल। आ निर्वाचन आयोग नेकपा माओवादी केंद्र के पहुंचौने पत्र अध्यक्ष प्रचंड बैसार में पढ़ि कर सुनौने छला। प्रवक्ता श्रेष्ठ अन्य पार्टी सब संग सहमति का निष्कर्ष में पहुंच लेल गृह कार्य करैत आयल कहत केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार के समर्थन फिर्ता करबाक निर्णय नहीं कयल गेल बतौलनि। स्थिति छिटै स्पष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। उहाँहरू स्वत नेकपा माओवादी केन्द्रको हो, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार आदेश अनुसार त्यसलाई स्वीकार गर्दै उहाँहरूलाई हाम्रै पार्टीमा हामीले पार्टीको नेताको रूपमा लिने स्थिति बन्छ। तर त्यो बारेमा उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले हामी सम्पर्क छलफल गर्ने क्रममा छौँ। उहाँहरूले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेपछि मात्रै हामीले थप टिप्पणी गर्नु वा थप निर्णय गर्नु। स्थायी कमिटी बैठक पार्टी के चैत 2 गते हेबाक प्रशिक्षणात्मक जमघट में सहभागी हेबाक नेता कार्यकर्ता के हक में मापदंड निर्धारण कयल गेल सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिनक बैसार शोक प्रस्ताव पारित करैत संपन्न भेल अछि। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैठक प्रतिनिधि सभा सदस्य सब सानू शिवा आ सूर्य बहादुर केसी, संविधान सभा के सदस्य मानपुर चौधरी, अमीन प्रसाद गौतम तथा प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य सब मेजर दीपक बहादुर गुरुङ, डाक्टर राममान श्रेष्ठ, वीर बहादुर लामा, ओमकार प्रसाद गौचन, इंद्रहाङ लिम्फू, कमान सिंह लामा, गंगादत्त जोशी, एकनाथ राणा भट्ट, कुवेर प्रसाद शर्मा, डॉक्टर शंकर प्रसाद उप्रेती के निधन में शोक प्रस्ताव पारित केलक अछि। बैठक हुनक सबक निधन प्रति शोक व्यक्त करैत 1 मिनट मौन धारण सेहो केने छल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक चैत 3 गते मंगल दिन दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के महिला तथा सामाजिक समिति प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय सूर्य बहादुर केसी के निधन प्रति शोक प्रस्ताव पारित केलक अछि। बुध दिन सिंहदरबार स्थित समिति के हॉल में बैसल महिला तथा सामाजिक समिति के बैठक समिति के सदस्य के रूप में रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय सूर्य बहादुर केसी के निधन प्रति शोक प्रकट करैत श्रद्धांजलि व्यक्त केलक अछि। समिति के बैठक सर्वसम्मत रूप में शोक प्रस्ताव पारित केने सभापति नीरू देवी पाल जानकारी देलिन्। 63 वर्षको उमेरमा मिति 2077 कार्तिक 17 गते सोमबार राति 10 बजे कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका मुस्ताङ चोक स्थित आफ्नै निवासमा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै गर्दछ यो बैठक साथै सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ।
समिति के एहि बैसार में स्वर्गीय केसी के बेटा स्वकीय सचिव से हो उपस्थित रहल छल। कास्की के पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड 14 के स्थायी निवासी केसी के 63 वर्षक उमेर में 2077 साल कार्तिक 17 गते निधन भेल छल। ओ नेपाली कांग्रेस पार्टी से समानुपातिक सदस्य में निर्वाचित भेल छलाह। तहिना महिला तथा सामाजिक समिति के सदस्य छलथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संकीर्ण स्वार्थ के लेल समय समय में नेपाली सेना के अनावश्यक तरीका से विवादित बनाओल गेल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के वार्षिकोत्सव अवसर में बुध दिन सिंहदरबार भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली सेना के विवाद में आनल होइत आयल प्रयास प्रति सतर्क रह सबके आग्रह करें। सेनालाई घिसारेर विवादमा ल्याउनु खोज्ने नेपाली सेनाका सदाशयतापूर्ण र राम्रा क्रियाकलापमा पनि जस नदिने, श्रेय नदिने, बरु कसरी क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ, त्यसको आलोचना कसरी गर्न सकिन्छ, विरोध कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ खोज्ने र अनुत्तरदायी ढङ्गले हिलो छाप्ने खालका कुराहरू उछाल्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्न हुँदैन। खास गरी कुनै कहीँ मानवीय वा कहीँ कानुन उल्लङ्घनका कमीहरू भएका छन् भने, केही भएका छन् भने ती कुराहरूलाई हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले हेर्छन्। ओ सुरक्षा परिषद के संवैधानिक, कानूनी आ व्यावहारिक रूप में सही प्रयोग भ रहल दावी केलनि। नेपाल सरकार सब दिन शक्ति के आड़ में नहीं भ सत्य के आड़ में न्याय के बात स्थापित कर चाहला से वही अनुसार प्रतीक्षा आ सुरक्षा लगायत नीति तय कयल गेल स्पष्ट केलनि। सही प्रयोग भएको छ र यसले आफूलाई नीति निर्माणको तहमा र कार्यक्षेत्रमा, खास गरी प्रतिरक्षाको मामलामा र राष्ट्रिय सुरक्षाका मामलामा नेपाली सेनाको परिचालन र विभिन्न ढङ्गले नेपाली सेनाको परिचालन एवं प्रयोग कसरी उपयुक्त ढङ्गले हुन सक्छ, त्यस सन्दर्भमा नीतिहरू र अभ्यासका अनुभवहरूले हामीलाई अलिकति परिमार्जित स्थितिमा पुर्याएको छ आज। र हामी एउटा अन्योलको स्थितिमा होइन, बहुतै स्पष्टताको स्थितिमा छौँ। प्रतिरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामला में नेपाली सेना के परिचालन एवं प्रयोग सही तरीका से करबाक सवाल में परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहल ओ बतौलनि। महोत्तरी के सहोड़वा से बेपत्ता कयल गेल झा दंपति के स्थिति सार्वजनिक कर मांग करैत जनकपुर धाम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू भेल। मैथिल ब्राह्मण महासभा सहित 41टा संघ संगठन सब प्रतिनिधि सब झा दंपति के स्थिति सार्वजनिक कर मांग करैत धरना शुरू केलक। जनक चौक में बुध दिन भोरे 11 बजे से शुरू भेल धरना हरेक दिन साँझ 5 बजे धरि जारी रहबाक ओ सब जनौलक। दुवैजनालाई निजी आफ्नो निवासमा सुतेको अवस्थामा बेड बिस्तारा सहित उठाएर लग्यो र अहिलेसम्म कहीँ पत्ता लागेन, कुनै ट्रेस भएन। सबभन्दा पहिला त पुलिस प्रशासनले उहाँको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो, जस सम्बन्धमा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकोले हामी नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अगुवाहरू, तमाम व्यक्तिहरूले आजदेखि यस जनक चौकमा दैनिक अनसनमा बस्न सुरु गरेका छौँ। दिनको 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म अब दैनिक रूपमा यो अनसन कार्यक्रम जारी रहनेछ। हाम्रो आग्रह छ पुलिस प्रशासनसँग कि छिटोभन्दा छिटो उहाँ दुवैजना दम्पतिको जीवन रक्षा होस् र यसमा निहित जो स्वार्थी तत्त्व छ, जो दोषी छ, तिनीहरूलाई समातेर ल्याएर कारवाही गरेर ओ सब बेपत्ता दंपति के रक्षा कर सरकार तीनों तहसंग आग्रह से केलक। धरना में बैसल मैथिल ब्राह्मण महासभा के प्रदेश 2 संयोजक जानकी रमन झा उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन कर मांग कलन। प्रहरी प्रशासन वृद्ध दंपति के खोजी में तदारुकता नहीं देखौला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी दिलन। हम सब अब आक्रोशित भ चुकल छी जे आब यथाशीघ्र जे ई चीज के सार्वजनिक नहीं हैत तो हम सब अहू से बेसी अग्र रूप लेब। अब जेना 2 दिन पहिने चक्का जाम भेल छल, परसू खन जे चक्का जाम भेल छल अहाँ के पिपरा में 1 घंटा के लेल, ततबे में अहाँ के मारते ओइठमन जे से एहन माहौल बन गेले, हौलाहल के माहौल बन गेले। अब भ सके जे आब यथाशीघ्र जे सार्वजनिक नहीं हैत तो अहू से बेसी
भयानक माहौल बन सकैया। हम से प्रशासन के चेतावनी देव चाहे छी जे आब कम से कम आबो यथाशीघ्र इस घटना के सार्वजनिक करू, जे हमर सबके झा दंपति लापता छथि उनका सार्वजनिक करू, अथवा केहन अवस्था में छथि से सार्वजनिक करू, और दोषी के तो बाद में देखल जेतै, जो दोषी के साथ केहन हेतै से तो बाद में देखल। धरना में जनकपुर नागरिक समाजक प्रतिनिधि मुरली मनोहर मिश्र, शिवशंकर मिश्र, इंद्रभूषण झा, रंजीत यादव लगायत विभिन्न संघ संस्था प्रतिनिधि सबक सहभागिता छल। तहिना महोत्तरी के जलेश्वर स्थित जिला प्रशासन कार्यालय आगा बीतल 11 दिन से विभिन्न संघ संस्था सब धरना दैत आयल अछि। पिपरा गांवपालिका वार्ड 5 सहरबा के 65 वर्षक मुसाफिर झा आ हुनक श्रीमती 60 वर्षक गीता देवी के बेपत्ता कयल गेल 17 दिन बीतलो पर प्रहरी पता लगाबऽ नहीं सकल अछि। फागुन 10 के रात सुतल समय घरे से अपहरण कर झा दंपति के बेपत्ता कयल गेल छल। प्रहरी खोजी कार्य के तीव्रता दऽ रहल बतबैत आयल अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर में QR कोड के माध्यम से सेहो दान रकम अर्पण करऽ के शुरू कयल गेल अछि। बुध दिन से जानकी मंदिर में दान करऽ के लेल विभिन्न ऐप सब के माध्यम से QR कोड स्कैन क एवरेस्ट बैंक लिमिटेड जानकी मंदिर समर्पण खाता में रकम जमा करऽ के व्यवस्था कयल गेल अछि। एवरेस्ट बैंक लिमिटेड के डेप्यूटी जनरल मैनेजर डॉक्टर संगीर श्रीवास्तव स्कैनर के उद्घाटन कयलनि। ओ दान चढ़ावा QR कोड स्कैन अति महत्वपूर्ण आ उपयोगी हाथ बतौलनि। मंदिर में जिनके पास कई बार कैश की प्रॉब्लम होती है, वो श्रद्धा से कुछ चढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल है। जिनके मोबाइल में ई सेवा या फ़ोन पे सिस्टम है, वो अपने मोबाइल से स्कैन करके अपनी इच्छा के अनुसार मंदिर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए एवरेस्ट बैंक ने ये पहल की है और यहाँ पे QR कोड एवरेस्ट बैंक के द्वारा लगाया गया ताकि मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आकर अपनी सुरक्षा से दान करें। श्रीवास्तव मोबाइल बैंकिंग ऐप, ई सेवा, फोन पे, डिजिटल वॉलेट अथवा यूनियन पे से स्कैन कर आसानी से दान चढ़ावा सकबाक जानकारी देलनि। एवरेस्ट बैंक लिमिटेड जानकी मंदिर के 2 थान QR कोड स्कैनर उपलब्ध करौलक अछि। नेपाल मुस्लिम आयोग मुस्कान खातून के अपन कार्यक्रम सब में विशेष वक्ता के रूप में राखऽ लागल अछि। आयोग आयोजना करऽ वाला सब किस्म के औपचारिक कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में प्रस्तुत करऽ लागल अछि। बुध दिन आयोग कार्यालय में एसिड आक्रमण पीड़ित खातून के अध्यक्ष समीम मिया अंसारी सम्मान केलनि अछि। सम्मान कार्यक्रम में अध्यक्ष अंसारी एसिड विरुद्ध के अभियान में मुस्कानक भूमिका महत्वपूर्ण भेला से विशेष स्थान देबऽ लागल बतौलनि। एसिड से जरल घाव के शक्ति में बदल कर समाज में ठाड़ भेनाइ बहुत साहस के काज भेला से आयोग सम्मान केने अध्यक्ष अंसारी बतौलनि। आफूले चाहिँ त्यो घाउलाई छोपेर भन्दा पनि त्यो घाउलाई देखाएर र ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ अरू कुनै चाहिँ चेलीलाई कुनै महिलालाई त्यो चाहिँ आक्रमण नहोस् भन्ने जुन तपाईको एउटा सोच र एउटा चाहिँ अलग्गै ऊर्जा साहसीको चाहिँ जुन तपाईले कदम चाल्नुभयो, यसको लागि म हिजोदेखि पनि आज पनि र भोलि पनि हामी मुस्लिम आयोग टिम नै तपाईको यो साहसको लागि हामी सम्मान गर्छौं तपाईलाई। र भोलिको दिनमा आयोगले विभिन्न जुन गर्ने कार्यक्रमहरुमा पनि तपाईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निमन्त्रणा कुन हिसाबले हुन्छ हामी चाहिँ सल्लाह गरेर ताकि भोलि तपाई विभिन्न चाहिँ ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तहिना सम्मानित खातून सबके सहयोग आ सद्भाव से अपन पीड़ा के शक्ति में बदल सकल बतौलनि। अपना एसिड विरुद्ध जनचेतना जगेवा काज में लगवाक बतौलनि। म धेरै यस्तो काम गर्छु भनेर र यसमा चाहिँ अझै मलाई तपाईहरुको साथ सपोर्ट र हाम्रो मुस्लिम आयोगको हाम्रो सलिमान सरज्यूको साथ सपोर्ट पनि मलाई एकदमै खाँचो पर्ने छ र म भन्न चाहन्छु कि यसरी नै हजुरको साथ र सपोर्ट होस् र हाम्रो जुन उहाँले गर्नुभएको हौसला मोटिभेट र सपोर्टको आज म हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किछ दिन पहिने अमेरिकी सरकार हुनका सम्मान केने छल। तहिना नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में विशेष सम्मान सेहो केने छल। बाघ के आक्रमण से बर्दिया में एक महिला के जान गेल अछि। मधुबन नगरपालिका 3 स्थित समझना सामुदायिक वन में बुध दिन दोपहर बाघ आक्रमण केला से घास काट गेल मधुबन 3 के अंदाजी 29 वर्षक रेणुका सुनार के जान गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल BOP भगरैया के सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अस्मीन मगर के अनुसार नेपाल भारत सीमा संग जोड़ल पिलर नंबर 84 आ 85 नंबर के बीच में बाघ आक्रमण केने छल। सुनार सहित 6 जना घास काट जंगल में पहुंचल छल। कटुआ पिस्तौल सहित नेपालगंज से प्रहरी 2 जना के पकड़लक अछि। पकड़ायल में नेपालगंज उप महानगरपालिका 1 पीपल चौतारा के 27 वर्षक प्रेम कुमार बहिलिया आ बर्दिया के
राजापुर नगरपालिका 10 के 24 वर्षक कृष्ण चौधरी रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय बांके से खटल टोली शंका लगला पर चेक जांच कर काल कटुआ पिस्तौल सहित बुध दिन भोरे ओकरा सबके पकड़लक अछि। जाली नोट सहित कंचनपुर के कृष्णपुर से प्रहरी एक गोटे के पकड़लक अछि। कृष्णपुर नगरपालिका 9 पिपरिया के 25 वर्षक संजय राणा के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर जनौलक अछि। ओकरा संग से 1000 के दर के 2 थान आ 100 दर के 2 थान जाली नोट तथा जाली नोट बनाबऽ प्रयोग होवला सामान सेहो बरामद केलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 104 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,973 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 63 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,71,050 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु होवला के संख्या 0 रहल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। हाल नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 3012 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सक्रिय संक्रमित 9 से 11 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 3,488 जना के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं थप आयल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,202 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 गोटे के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में 16,945 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 10 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,46,334 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 54 टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। पशुपति मंदिर परिसर में शिवरात्रि के चहल पहल बढ़ल अछि। हिंदू धर्मावलंबी सबक महान पावनि शिवरात्रि एहि दिन बृहस्पति के पड़ल अछि। एहि पावनि के लेल नेपाल के विभिन्न क्षेत्र के साथे भारत से साधु संत सब पशुपति मंदिर परिसर में पहुंचल अछि। हिंदू सबक आराध्य देव पशुपति नाथ में शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा भक्ति के लेल देश के विभिन्न भाग से भारत से समेत साधु संत सब अबैत अछि। तहिना आव वाला साधु संत सबके पशुपति क्षेत्र विकास कोष शिवरात्रि संपन्न भ चुकला बाद दान दक्षिणा सहित विदाई करैत अछि। शिवरात्रि के अवसर में पशुपति क्षेत्र में विशेष मेला समेत लगैत अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन क शिवरात्रि के तैयारी पूरा भेल बतौलक अछि। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनायल जावला एहि पावनि शिवालय सब भक्तजन के भीड़ लगैत अछि। एहि दिन शिवालय में बेलपत्र चढ़ाबऽ वाला उपवास आ राति में जागरण करऽ वाला पुण्य प्राप्त हेबाक धार्मिक मान्यता अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 70वां वार्षिकोत्सव तथा 111वां अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिनक ट्रेड फेयर समापन भेल अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंतर्गत के नेपाल महिला चैम्बर काठमांडू के होटल रेडिसन में आयोजना केने मेला बुध दिन संपन्न भेल अछि। व्यापारिक प्रदर्शनी तथा मेला के उत्कृष्ट सहभागी एवं स्टॉल सब के सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेंद्र खनाल पुरस्कार देलन। पुरस्कार वितरण करत महानिरीक्षक खनाल महिला के सम्मान होवऽ मात्र समाज में सभ्यता हैत बतौलन। तहिना अग्नि नेपाल प्राइवेट लिमिटेड द्वितीय स्थान लेलक अछि। प्रथम स्थान सिल्क के स्टॉल के प्रदान कयल गेल अछि। आब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब काठमांडू मेयर्स क्लब एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न खेल में पुलिस क्लब काठमांडू मेयर्स 11 के 103 रन से पराजित केलक अछि। पुलिस देने 198 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग केने काठमांडू 31 ओवर 2 बॉल में 100 विकेट गुमा 94 रन मात्र बनौलक। प्रतियोगिता में पुलिस के तेसर जीत रहल अछि। जीत संगे पुलिस 4 खेल में 6 अंक जोड़े फाइनल में पहुंचल अछि। पुलिस पहिल खेल में बागमती प्रदेश के हरौने छल। दोसर खेल में एपीएफ संग पराजित पुलिस तेसर खेल में आर्मी के हरौने छल। एम्हर काठमांडू के दोसर हार अछि। काठमांडू 3 खेल में 2 अंक जोड़लक अछि। शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग में खुमलटार बांसबारी क्लब के 4-0 गोल अंतर से पराजित केल। जीत संगे खुमलटार शीर्ष स्थान के साथ दोबाटो संघ के अंक बराबरी केलक अछि। खुमलटार 11 खेल में 25 अंक जोड़लक अछि। एक खेल कम खेल में साथ दोबाटो के सेहो 25 अंक रहल अछि। खुमलटार लीग के दोसर स्थान में रही सीजन के अंत केलक अछि। बांसबारी 11 खेल में 21 अंक जोड़लक अछि। बांसबारी लीग के तेसर स्थान में रहल अछि। एम्हर नया बस्ती युवा क्लब संग पराजित भेल संगे पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग में घटल अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न खेल में नया बस्ती यूथ क्लब संग 2-1 गोल अंतर से पराजित भेला बाद पुलचोक सी डिवीजन में घटल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से।
वर्तमान सरकार संग कोनो किसिमक सहकार्य नहीं हेबाक जसपा अध्यक्ष यादव से स्पष्ट। अपन सबक मांग पूरा करवला के समर्थन करबाक महतो के कहब। एमाले के माधव समूहक नेता सबसे अलगे जमघट, अगिला रणनीति पर परामर्श। कैलाली में एमाले के ओली आ माधव पक्ष बीच झड़प, प्रदेश पार्टी कार्यालय में इंचार्जक नेम प्लेट रखबाक विषय में विवाद। संगठन निर्माण की योजना ठोस रूप देव नेकपा माओवादी केन्द्र द्वारा 4 सदस्यीय कार्यदल गठन। अशोक प्रस्ताव पारित, प्रतिनिधि सभा के बैठक स्थगित, दोसर बैठक चैत 3 गते। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।